हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे घने और सबसे रहस्यमयी जंगल यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। अब तुम सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये तो वही पुरानी बातें होंगी, सांप, मकड़ियां, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह। लेकिन भाई, ये वीडियो वैसी नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो सच में दिमाग हिला देंगी। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में इतने राज छुपाए बैठी है कि वैज्ञानिक भी आज तक इसे पूरा समझ नहीं पाए। और हाँ दोस्तों, आज हम उन चीजों का भी पर्दाफाश करेंगे जिन चीजों को लेकर अमेज़न जंगल के बारे में झूठ फैलाया जाता है। तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे जंगल के अंदर कूद पड़ते हैं। सबसे पहला सवाल, अमेज़न जंगल क्या है और ये इतना खास क्यों है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि अमेज़न जंगल कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 9 देशों में फैला हुआ है, जैसे ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, जहां ये जंगल करीब 60% तक फैला हुआ है। अगर साइज की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा इंडिया 2 बार फिट हो जाए और थोड़ी जगह फिर भी बच जाएगी। यानी इस जंगल का इलाका करीब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन दोस्तों, ये जंगल सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी इसके नीचे तक मुश्किल से पहुंचती है। ऊपर से पेड़ों की छतरी इतनी मोटी होती है कि नीचे अंधेरा सा रहता है, और ये घनापन ही इसे इतना खतरनाक और रहस्यमयी बनाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक हम इस जंगल की सिर्फ 1% प्रजातियों को ही जान पाए हैं, बाकी 99% से अभी भी अनजान है। जरा सोचो, अगर इतना बड़ा इलाका अभी भी छुपा हुआ है तो वहाँ क्या क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में हर कोई सच जानना चाहता है, यानी सांप के बारे में। दोस्तों, हॉलीवुड फिल्मों में तुमने एनाकोंडा को तो जरूर देखा होगा, जो इंसानों को निगल जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? चलो इसकी सच्चाई जानने के लिए फैक्ट्स पर बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सांप जो आज तक ऑफिशियली मापा गया है वो है ग्रीन एनाकोंडा। ये अमेज़न जंगल में पाया जाता है, खासकर नदियों और दलदली इलाकों में। इसका औसतन साइज 20 से 30 फीट होता है और वजन 200 किलो तक जा सकता है। फीमेल एनाकोंडा मेल एनाकोंडा से बड़ी होती है और ये अपने शिकार को कसकर मारती है, फिर उसे पूरा निगल जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इससे भी बड़े सांप देखे हैं। साल 1969 में एक वैज्ञानिक ने कहा था कि उसने अमेज़न में 70 फीट लंबा सांप देखा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सच है? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना बड़ा सांप होना मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और जंगल में इतना खाना मिलना आसान नहीं है, खासकर सांप को। लेकिन फिर भी कुछ पुरानी कहानियां और लोकल आदिवासियों के दावे कहते हैं कि अमेज़न में 50 से 70 फीट के सांप मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, जब बात हो रही हो अमेज़न जंगल और एनाकोंडा की, तो फिर यहाँ पर टाइटेनोबोआ का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक और थ्योरी ये है कि टाइटेनोबोआ सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर था। इसके रिमेन्स दक्षिण अमेरिका में मिले हैं। इसकी लंबाई 42 फीट तक थी और वजन 1 टन से ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है टाइटेनोबोआ की कोई प्रजाति अभी भी अमेज़न में छुपी हो, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो इसलिए दोस्तों, एनाकोंडा ही अभी तक का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। लेकिन ये जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ पर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। इसलिए अब सांपों की दुनिया से निकलते हैं और बात करते हैं मकड़ियों की। दोस्तों, तुमने कई वीडियो में सुना होगा कि अमेज़न जंगल में 6 फीट की मकड़ियां हैं। दोस्तों, आखिर सच क्या है, या फिर हमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? लेकिन सच तो ये है कि इतनी बड़ी मकड़ी का कोई सबूत नहीं है। हाँ, अमेज़न में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी जरूर पाई जाती है, जिसका नाम है गोलियथ बर्डाइटर टारेंट्यूला। इसका साइज पैरों समेत 1 फीट तक हो सकता है और वजन 175 ग्राम तक। ये इतनी बड़ी होती है कि छोटे चूहे, छिपकली और कभी-कभी छोटे पक्षियों को भी खा लेती है। लेकिन 6 फीट की मकड़ी ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। हाँ, लोकल आदिवासियों की कहानियां कुछ और कहती हैं। वो दावा करते हैं
कि जंगल के गहरे हिस्सों में ऐसी मकड़ियां हैं जो इंसानों पर भी हमला कर सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि मकड़ियों का साइज इतना बड़ा होना नामुमकिन है, क्योंकि उनके शरीर की बनावट इतने बड़े वजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अमेज़न की मकड़ियां कम खतरनाक नहीं हैं। मिसाल के तौर पर ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, ये दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी है। अगर इलाज ना मिले तो इसका काटा हुआ इंसान कुछ घंटों में मर सकता है। भले ही ये साइज में छोटी हो, लेकिन खतरनाक तो होती है। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम बात कर रहे हैं चलने वाले पेड़ की। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि पेड़ हकीकत में भी चलते हैं। और ये हम नहीं, बल्कि अमेज़न जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। हाँ दोस्तों, अमेज़न जंगल में एक पेड़ ऐसा भी पाया जाता है जिसे वॉकिंग पाम या सोकोट्रा पाम कहते हैं। दोस्तों, ये सच में चलता रहता है, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं। दरअसल इसकी जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं और ये सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता रहता है। इसके चलने के पीछे का कारण है इसकी जड़ें, क्योंकि जब ये सूरज की तरफ आगे को बढ़ता है तो पुरानी जड़ें सड़ जाती हैं और आगे की तरफ नई जड़ें निकलती रहती हैं जो आगे बढ़ती रहती हैं। इस प्रक्रिया से ये पेड़ साल में 20 मीटर तक खिसक सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे स्टडी किया है और ये सच है। लेकिन कुछ वीडियोस में बताया जाता है कि ये जहरीला भी होता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जहरीला या खतरनाक पेड़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अमेज़न में आदमखोर पेड़ भी हैं। ये बात थोड़ी अफवाह जैसी है। हाँ, मैनचिनील ट्री नाम का एक पेड़ अमेज़न में है जो बहुत जहरीला है। इसका फल खाने से इंसान की मौत हो सकती है और इसकी छाल से निकलने वाला रस इंसानों की स्किन को जला देता है। लेकिन ये मांस नहीं खाता, इसलिए ये आदमखोर नहीं है। शायद किस्से कहानियों में इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अब बात करते हैं अमेज़न के एक और अजूबे की, बॉइलिंग रिवर। ये नदी पेरू के अमेज़न इलाके में बहती है। इसका नाम शानाए तिम्पिश का है। इसका पानी सच में उबलता है, जिसकी वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का पानी 50 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है और कुछ जगहों पर तो भाप भी उठती रहती है। अगर कोई गलती से इसमें गिर जाए तो कुछ ही सेकंड में उसका खेल खत्म। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गर्मी जंगल के नीचे मौजूद जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से है। मतलब जमीन के अंदर गर्म चट्टानें और गैस है जो इस पानी को गर्म करती है। ये नदी करीब 6.4 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 25 मीटर तक है। यहाँ के लोकल लोग इसे पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि ये जंगल की आत्माओं का घर है। कुछ आदिवासी इसके पानी को बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। और सबसे अजीब बात यह है कि इस नदी में कुछ खास बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव भी पाए गए हैं जो इतने गर्म पानी में जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये नदी सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि साइंस के लिए भी एक खजाना है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो दिखने में तो छोटी है लेकिन खतरनाक होने में किसी से कम नहीं, चींटियां। जी हाँ, अमेज़न में चींटियां भी साधारण नहीं है। यहाँ की बुलेट एंट को दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी माना जाता है। इसका काटना ऐसा है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। इसीलिए यहाँ के लोकल लोग इसे 24 आवर एंट यानी 24 घंटे की चींटी कहते हैं, क्योंकि इसका दर्द 24 घंटे तक रहता है। वैज्ञानिकों ने इसके दर्द को स्केल पर 4+ रेटिंग दी है, जो सबसे टॉप लेवल का दर्द होता है। ये चींटी करीब 1 इंच लंबी होती है और इसका जहर इतना तेज होता है कि इंसान को पसीने, उल्टी और बुखार तक हो सकता है। कुछ लोग तो इसके काटने से बेहोश भी हो जाते हैं। लोकल आदिवासी इसका इस्तेमाल एक खास रस्म में करते हैं, जहां वो अपने बच्चों को मर्द बनने के लिए इन चींटियों से कटवाते हैं। वो इन चींटियों को एक दस्ताने में भरते हैं और फिर लड़के को वो दस्ताना पहनने के लिए कहते हैं। आदिवासी बच्चों को 10 मिनट तक वो दर्द सहना पड़ता है और कई बार ऐसा 20 बार तक दोहराया जाता है। जरा सोचो कितना खतरनाक होता होगा वो अनुभव। इस लिस्ट में एक और चींटी है जिसका नाम है आर्मी एंट, लेकिन ये अकेले नहीं बल्कि लाखों की फौज में चलती है। ये इतनी खूंखार होती है कि जंगल में जो भी इनके रास्ते में आता है, कीड़े, मकड़ियां, यहाँ तक कि छोटे जानवर, सबको चट कर जाती है। ये अपनी कॉलोनी के लिए रास्ता बनाते हुए चलती है
और अगर कोई इंसान इनके रास्ते में आ जाए तो वो भी नहीं बचता। इनका काटना बुलेट एंट जितना दर्दनाक तो नहीं है, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई चीज एक बार इनके चंगुल में फंस जाए तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार चींटी देखो तो उसे हल्के में मत लेना, खासकर अगर अमेज़न में हो। दोस्तों, अब हम पानी के अंदर चलते हैं, जहां अमेज़न की नदियां अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। सबसे पहले बात करते हैं पिरान्हा की। ये मछली वैसे तो फिल्मों में ज्यादा फेमस है, जो अपने नुकीले दांतों से कुछ ही मिनटों में शिकार को हड्डियों का ढांचा बना देती है। लेकिन सच ये है कि पिरान्हा खतरनाक तो है, लेकिन उतनी भी नहीं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। इसके दांत रेजर जैसे तेज होते हैं और ये झुंड में हमला करती है। एक बार में 20 से 30 पिरान्हा मिलकर एक बड़े जानवर को चट कर सकती है। लेकिन इनका इंसानों पर हमला बहुत कम होता है, और वो भी तब होता है जब नदी में पानी कम हो या इन्हें खाना ना मिल रहा हो। लेकिन अमेज़न में पिरान्हा से भी खतरनाक मछली है, जिसका नाम है कैंडिरू। ये छोटी सी मछली है, सिर्फ 2 से 3 इंच की, लेकिन इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। इसे वैम्पायर फिश भी कहते हैं, क्योंकि ये खून की गंध से आकर्षित होती है। कहते हैं कि अगर कोई पानी में पेशाब करे तो ये मछली उसकी गंध को फॉलो करके शरीर के अंदर घुस सकती है। और ये सच है, लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ केस स्टडी किए हैं जहां ये मछली इंसानों के यूरिनल ट्रैक्ट में घुसी थी और सर्जरी से निकालनी पड़ी। इसका स्टिंग इतना दर्दनाक होता है कि लोग चीख पड़ते हैं। इसके अलावा एक और मछली है, इलेक्ट्रिक ईल। ये मछली बिजली पैदा कर सकती है, और वो भी 600 वोल्ट तक। इसका झटका इतना तेज होता है कि एक छोटा जानवर तो मर ही जाए, लेकिन इंसान भी बेहोश हो सकता है। ये पानी में अपने शिकार को ढूंढने और मारने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, अमेज़न की नदियां सिर्फ ठंडे और गर्म पानी से ही नहीं, बल्कि खतरों से भी भरी हुई हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो अभी तक अनजान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेज़न में हर साल 100 से 200 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। मिसाल के तौर पर 2017 में टिटी मंकी नाम के एक नए बंदर की प्रजाति पाई गई। फिर 2020 में एक नई मछली मिली जो चमकती थी। ये जंगल इतना बड़ा है कि हर बार कुछ नया सामने आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ डायनासोर के जमाने की कुछ प्रजातियां भी बची हो सकती हैं। लोकल लोग ये भी कहते हैं कि इस जंगल में एक जानवर है, मैपिंगवारी। इसे आधा इंसान और आधा भालू जैसा बताया जाता है। इसकी हाइट 7 से 12 फीट तक हो सकती है और ये बदबू मारता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये शायद ग्राउंड स्लॉथ की कोई प्रजाति हो सकती है, जो पहले दक्षिण अमेरिका में थी, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी वहाँ के लोकल लोग इसे सच मानते हैं और बताते हैं कि ये जंगल के गहरे हिस्सों में छुपा रहता है। दोस्तों, अमेज़न सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि ये एक खजाना भी है। यहाँ के पौधों से दुनिया की 25% दवाइयाँ बनती हैं। मिसाल के तौर पर क्विनाइन नाम का पदार्थ जो मलेरिया की दवा में यूज होता है, वो अमेज़न के सिंकोना ट्री से ही आता है। फिर कुरारे नाम का जहर जो पहले तीरों में यूज होता था और अब सर्जरी में मसल्स रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी तक हमने यहाँ के सिर्फ 1% पौधों को स्टडी किया है। जरा सोचो, बाकी 99% में क्या क्या छुपा हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जंगल को अपना घर कहते हैं, यानी आदिवासियों की। अमेज़न में सैकड़ों जनजातियां रहती हैं और इनमें से कुछ तो आज भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। उन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि अमेज़न में करीब 100 ऐसी जनजातियां हैं जिनका हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है। ये लोग जंगल के इतने गहरे हिस्सों में रहते हैं कि इन्हें सैटेलाइट से भी ढूंढ पाना मुश्किल है। इन आदिवासियों की जिंदगी जंगल के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। ये लोग पेड़ों से खाना लेते हैं, नदियों से मछली पकड़ते हैं और पौधों से दवाइयां बनाते हैं। उन्हीं में से एक यानोमामी जनजाति भी है जो ब्राजील और वेनेजुएला के बॉर्डर पर रहती है। ये लोग जंगल में शाबोनो नाम के गोल घर बनाते हैं जो पत्तों और लकड़ियों से तैयार होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों को जंगल की हर चीज की खबर होती है। वो जानते हैं कि कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सी मछली खानी चाहिए और कब बारिश आने वाली है। बाहरी दुनिया में जहां हम गूगल पर डिपेंड करते हैं, वहीं ये लोग जंगल को अपनी किताब मानते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी आसान नहीं है। जंगल में मच्छरों से मलेरिया, सांपों के काटने का डर और खाने की तलाश हर दिन एक नई जंग है। फिर भी ये लोग हजारों सालों से यहाँ टिके हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है
कि इन जनजातियों का इलाका अब सिकुड़ रहा है। जंगल कटाई, माइनिंग और बाहरी लोगों की घुसपैठ की वजह से इनके लिए जगह कम होती जा रही है। कुछ जनजातियों में तो अब सिर्फ 50 से 100 लोग ही बचे हैं। जरा सोचो, जो लोग जंगल को सबसे अच्छे से समझते हैं वो ही अब खतरे में हैं। अब बात करते हैं अमेज़न के सबसे बड़े दुश्मन की, यानी हम इंसानों की, क्योंकि हम इंसान ही इस जंगल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले 50 सालों में अमेज़न का करीब 20% हिस्सा कट चुका है। इसका मतलब है कि 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा अमेज़न का जंगल गायब हो चुका है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? असल में लकड़ी, खेती और माइनिंग के लिए। ब्राजील में सोयाबीन और गोमांस की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग जंगल को जलाकर खेत बना रहे हैं। हर साल अमेज़न में हजारों आग लगती है और 2019 में तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि सैटेलाइट से धुआं साफ दिख रहा था। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर जंगल का 25 से 40% हिस्सा और कट गया तो ये रेन फॉरेस्ट घास के मैदान में बदल सकता है। यानी इसका मतलब है कि बारिश कम होगी, पेड़ सूख जाएंगे और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है, बल्कि जंगलों और पेड़ों के कटने से पूरी दुनिया का नुकसान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोग इसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्राजील की सरकार ने जंगल कटाई पर सख्त नियम बनाए हैं और कई NGO आदिवासियों के साथ मिलकर इसे प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब थोड़ा अमेज़न के रहस्यों की बात करते हैं। अमेज़न में रात को ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई चीखता है, कोई गुर्राता है और कोई अजीब सी सीटी बजाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आवाजें यहाँ के जानवरों की हैं, जैसे हाउलर मंकी जिसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, या फिर जैगुआर जो रात में शिकार के लिए निकलता है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि कुछ आवाजें ऐसी हैं जो किसी जानवर की नहीं लगती। कुछ लोग दावा ये भी करते हैं कि उन्होंने जंगल में एलियंस के UFO देखे हैं। दरअसल 1970 में ब्राजील के एक गांव के लोगों ने कहा था कि उन्हें आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और फिर कुछ अनजान प्राणी जंगल में उतरते दिखे। हालांकि वैज्ञानिक इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पर कुछ भी छिप सकता है। इसी तरह एक और किस्सा है एल डोराडो का। दरअसल ये एक सोने का शहर है जिसे खोजने के लिए स्पेनिश लोग यहाँ आए थे। हालांकि आज तक वो शहर किसी को मिला नहीं, लेकिन कुछ पुरातत्वविदों को जंगल में पत्थरों की बनी संरचनाएं मिली हैं जो बताती हैं कि यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। दोस्तों, अमेज़न का इकोसिस्टम ऐसा है कि यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। मिसाल के तौर पर पेड़ बारिश लाते हैं। ये पेड़ इतना पानी हवा में छोड़ते हैं कि बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। अगर पेड़ कट गए तो बारिश कम होगी और जंगल सूख जाएगा। और फिर जानवर भी पेड़ों पर डिपेंड करते हैं खाने, रहने और छुपने के लिए। अगर पेड़ गए तो समझो जानवर भी जाएंगे। और नदियां जंगल को पानी देती हैं, लेकिन जंगल भी नदियों को साफ रखता है। अगर जंगल नहीं रहा तो नदियां गंदी हो जाएंगी। यहाँ एक छोटा सा कीड़ा भी जरूरी है, जैसे टर्माइट्स यानी दीमक। ये मरे हुए पेड़ों को खाकर मिट्टी बनाते हैं जिससे नए पेड़ उगते हैं। इसी तरह चमगादड़ जो फलों के बीज इधर उधर फैलाते हैं, अगर ये छोटे जीव ना हो तो जंगल का चक्र रुक जाएगा। इसलिए दोस्तों, यहाँ हर चीज का अपना अपना रोल है और हर एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेज़न में अभी क्या क्या छिपा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर साल यहाँ नई प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन जंगल का 70% हिस्सा अभी भी अनछुआ है। यानी 70% हिस्से में अभी तक कोई इंसान नहीं जा सका। 2011 में यहाँ एक नदी के नीचे दूसरी नदी मिली थी जिसका नाम है रियो हामजा। ये जमीन से 4 किलोमीटर नीचे बहती है और इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक है। ये खोज इतनी बड़ी थी कि वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। जरा सोचिए, अगर इतना कुछ अभी तक मिल रहा है तो फिर आगे क्या क्या सामने आएगा। इसलिए ये जंगल अभी भी एक पहेली है जिसे सुलझाने में सैकड़ों साल और लग सकते हैं। दोस्तों, हमने इस अमेज़न जंगल के सांप, मकड़ियां, चींटियां, मछलियां, पेड़, नदियां, लोग और रहस्य के बारे में जाना। लेकिन आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, ये जंगल हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ पेड़ों और जानवरों का ढेर नहीं है, बल्कि हमारी सांसों का आधार है। अगर ये गया तो हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है, हर बार जब तुम सांस लेते हो
तो उस ऑक्सीजन में अमेज़न का भी हिस्सा होता है। तो इसलिए जंगलों को बचाना भी हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अमेज़न जंगल की इस सैर में तुम्हें सबसे मजेदार क्या लगा? और हाँ, अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जंगल को प्यार करते रहो। जय हिंद।